हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं। आप लोग को पता है, मैं डायरेक्ट आता हूं पॉइंट पे। बोला 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर। बोला 7 मीटर ऊंचा भवन। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 7 मीटर एक ऊंचा भवन बना लीजिएगा। 7 मीटर, देखिए हम इधर 7 मीटर दे रहे हैं, आप लोग भी दे दीजिएगा एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो, है ना। 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर। यहाँ का शिखर मतलब कि ये बिल्डिंग है, यानी कि भवन है, यानी कि घर है। इसका शिखर मतलब यहाँ छत्ता से, यानी इसका छत से एक केबल टावर यानी केबल टावर जो है लगा दिया गया है। ठीक है, केबल टावर लगा दिया गया है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसका उन्नयन कोण बोल रहा है 60 डिग्री। शिखर वाला का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद मतलब ये वाला हो गया, इसका पाद का अवनमन कोण क्या बोल रहा है, 45 डिग्री है। चलिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो क्या बोल रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो टावर का ऊंचाई क्या होगा, यहां से यहां तक 7 मीटर घर था। केबल टावर गाड़ने वाला लोग, यानी केबल टावर लगाने वाला लोग आया तो ये घरवे के ऊपर से लगा दिया एगो टावर। तो ये 7 मीटर ऑलरेडी, उसका 7 मीटर का जो ऊंचाई था घर का, तो इसका जो है पैसा उन लोग को बच गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसका नाम दे देंगे ए, बी, सी, डी और यहाँ पे ई। आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या है, टावर का ऊंचाई यानी ए बी प्लस बी सी, यही तो टावर का ऊंचाई है। तो यहां हल में लिखेंगे हम लोग, माना टावर की ऊंचाई क्या नाम है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए बी प्लस बी सी है। बस इतना सा लिखना है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए अच्छा, उसके बाद लिख देंगे तथा। एक और नाम दिया हुआ है, लिख ही दीजिए इसको भी। बीसी बराबर कितना, बीसी बराबर, ये भी तो है ईडी, बीसी बराबर ईडी बराबर 7 मीटर। तो 7 मीटर लिख देते हैं, 7 मीटर है। चलिए, तो इसलिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए ई बी में, ए ई बी में। कहे ऐसा लिख रहे हैं हम ए ई बी में, उल्टा सीधा, तो इसलिए लिख रहे हैं ए और यहाँ कोण बना है उसको बीच में रखते हैं और बी, ठीक है ना, में। अब ये देखिए, ये वाला पी हो गया, नीचे वाला बी हो गया। तो tan 60 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा। tan 60 डिग्री बराबर, इसका नाम, tan का फॉर्मूला पी बटा बी होता, तो पी का नाम ए बी, क्या नाम है, ए बी, और बटा में क्या हो जाएगा, बी, बी का नाम बीई, बीई। चलिए, tan 60 का मान होता है √3 और बटा में 1 बराबर ए बी का मान कुछ नहीं, ए बी का मान कुछ नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ x रख लेते हैं, हम लोग नहीं रखे हैं, कोई बात नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ही बनेगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बीई √3 बराबर, इधर बचेगा ए बी। अब यहां इसलिए बीई बराबर ए बी और ये गुना में √3 है, बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग में √3। ये बन गया समीकरण ए। फिर क्या लेंगे, पुनः त्रिभुज बी सी ई में या बी ई सी में, क्या लिखेंगे, बी सी ई लिख लीजिए, बी सी ई में क्या होगा, tan 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P का नाम BC और बटा में फिर से आधार यानी BE बराबर CD है, तो क्या हो जाएगा, BE ले लेंगे, BE tan 45 का मान 1 बटा 1 बराबर BC का मान देखिए 7 है, 7 रख लीजिए बटा में BE का मान। तो BE का मान देख लीजिए यहाँ पे
बीई का मान ए बी बटा √3 है ना, बीई का मान। चलिए अभी इसको हम लोग ये कर लेते हैं, बीई बराबर बीई ही अभी लिख लेते हैं, बीई। चलिए क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो बीई का बीई बराबर ये 7 मीटर, ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से मान भी बैठा सकते थे, बीई का मान, तो यही जगह हमारा आंसर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में हम लोगों के पास है ए बी बटा √3 और बराबर लगा के लिखेंगे समीकरण 2 को, क्या है 7 बट्टा में अपने से 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर इसको 7 को √3 से गुना करेंगे तो 7 √3 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई है ना। तो टावर की ऊंचाई बराबर क्या चीज दिया हुआ है, हमने माना है ए बी प्लस बी सी, तो लिखेंगे बराबर ए बी और प्लस बी सी। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान देखिए 7 √3, 7 √3 और प्लस इस टावर पहले ही दे दिया है 7 मीटर यानी कि ऊंचा यानी भवन है, तो बीसी इसका नाम है बीसी, तो बीसी का कितना है 7 रख लीजिएगा। 7 और 7 में से 7 को कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे √3 और प्लस, जब 7 बाहर हो चुका है तो 7 का पहाड़ा में 7 एक बार में जाता है, तो ये हो गया मीटर, यही होगा हमारा उत्तर। समझ में आया? ओके चलिए जल्दी से राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी। चलिए हमारा ये नेक्स्ट सवाल है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, देखिए यहां से यहां तक जो है ये भूमि के साथ में कितना है 20 मीटर ऊंचा एगो घर बनाया गया है। ऊंचे भवन के शिखर, शिखर मतलब यहाँ का छत से, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल है ना, संचार मीनार का तल भी यही होगा है ना। और शिखर के उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा है ना, ये है ना, उन्नयन कोण क्या हो रहा है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार कौन सा है बाबू, यहाँ पे ए बी, इसी का ऊंचाई निकालना है, बस इतना से इतना तक को निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग क्या, हल में माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई नाम क्या है बराबर ए बी, नीचे लिख देना थोड़ा सा और, तथा बीसी बराबर 20 मीटर, यही है। तो लिखेंगे क्या, इसलिए समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज पहले बी सी डी में क्या लिखेंगे बी, अच्छा यहाँ कौन बना है तो आप लोग बोलिएगा यहाँ बीच में रखना चाहिए, तो बी डी कोई बात नहीं, बी डी एफ सी ले लीजिए, बी डी सी में क्या हो जाएगा 10, कितना डिग्री बना पहले 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर इधर क्या हो जाएगा, टी का नाम बीसी और बी का नाम डीसी या सी डी, डीसी चलिए ले लेते हैं। 10 45 का मान 1 और बट्टा में अपने से 1 बराबर बीसी का मान कितना है, सॉरी बीसी का मान यहाँ दिख रहा है 20 मीटर, कितना है 20, और हम लोग यहाँ भी चुन लिए हैं 20 और बट्टा में डीसी का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ पे डीसी को डायरेक्ट लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डीसी एका डीसी बराबर 20 एका 20 मीटर, यहां तक ये हो गया, यानी कि ये हमारा पहला बन गया। ठीक है ना, उसके बाद फिर लेंगे क्या, पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक बार लिख दिए, आप चाहे तो फिर से यहाँ समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समकोण त्रिभुज। अबर क्या ले लेंगे, अबर कौन कौन सा में लेंगे, एस ए डी सी में, ए
डी सी में क्या हो जाएगा, फिर से निकालेंगे। अब tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री बराबर, अब नाम क्या होगा, P का नाम होगा AB प्लस BC। क्या होगा, AB प्लस BC और बटा, फिर से यहाँ आधार तो सेम है तो क्या हो जाएगा DC, है ना। tan 60 डिग्री का मान √3 और बटा में अपने से 1 बराबर AB का मान कुछ नहीं है, यही तो निकालना है। AB प्लस BC का मान कितना है, तो 20 और बटा में DC का मान क्या है, यहां लिख लेंगे। चूंकि DC बराबर कितना है, 20 है, तो 20 लिखेंगे। तो यहाँ DC की जगह क्या रख देंगे, 20 मीटर यानी 20। अब इसको तिरछा तिरछी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस 20 बराबर, इसको 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20√3। इसलिए AB बराबर क्या होगा, ये 20√3 और ये प्लस का 20 है। प्लस का 20 बराबर से ये साइड में है, बराबर के दूसरे तरफ कान पकड़ के ले जाएंगे तो यहां होगा माइनस का 20, प्लस में है माइनस में हो जाएगा। अब ये 20 और 20 का कॉमन निकाल देंगे तो एक 20 बाहर निकल गया तो यहाँ √3 और ये माइनस और माइनस, 20 जब बाहर है तो यहाँ क्या बचेगा, 1। ये हो गया मीटर, यही होगा हमारा उत्तर, है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 मीटर है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आप चाहें तो इसको √3 का मान भी रख करके बना सकते हैं, और नहीं तो आपके बुक में यही आंसर आपका दिया हुआ है। चलिए जल्दी से बनाइए। आई होप कि एवरीबडी विल बी गेटिंग दिस ऑल क्वेश्चंस एंड मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा उसके लिए मुझे कुछ मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के साइड से। इसलिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको इस तरह का वीडियोस हमेशा मिलता रहे, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। आपको बनाने में एग्जाम हॉल में जैसे ही आप बैठेंगे एकदम चुटकियों में, है ना, चुटकियों में हल कर देंगे, बोले तो कुरकुरे। जल्दी से बनाइए। ओके, आई होप कि एवरीबडी विल हैव रिटन। And now I am going to end the session. Thank you to all of you.